खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत और बहुत मीठे नाम में मेरे तमाम मसीह बहन भाइयों को मेरा सलाम। आज की वीडियो पे बात करने से पहले आप इस वीडियो को देख लें। लेकिन एक सवाल का जवाब कि हजरत ईसा को ईसाई खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, इसकी एक दलील देता हूं अंजील से, एक देता हूं कुरान से। आखिर ईसाइयों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा तो क्यों कहा? हर मजहब कोई दलील रखता है, तवज्जो साहबान पूरी रखिए। हर मजहब के पास कोई ना कोई दलील होती है। ईसाइयों के पास कौन सी दलील है? आइए उनकी बाइबल उठाते हैं। बाइबल में जो मता की अंजील है उसमें ईसा को अल्लाह का बेटा कहने का राज लिखा है। मैं पहले बाइबल से वो आयत पढ़ता हूं, फिर कुरान से उसकी हकीकत बताता हूं। हमारा ईमान है कि जो बाइबल आज ईसाइयों के पास है ये हकीकी नहीं, ये तहरीफ शुदा है। लेकिन हकीकत खुदा ये भी होती है कि जितना हकीकत को छुपाया जाए, दीवारें फाड़ के हकीकत उतनी ही बाहर आए। आज भी जो ईसाइयों के घरों में बाइबल पड़ी है उसमें एक चैप्टर है मत्ता की अंजील। उसमें एक आयत लिखी है कि जब हजरत ईसा, पहले मैं अपने लफ्जों में बयान करूंगा क्योंकि बाइबल के लफ्ज मुश्किल हैं, शायद आप ना समझें। जब हजरत ईसा को जेल में बंद किया हुआ था तो 12 हवारी जो हजरत ईसा के जानशीन थे वो जिंदान के दरवाजे पे बैठे थे। ये कहानी है। अब इसमें मैं बाइबल के लफ्ज पढ़ने लगा हूं ताकि वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अगर कोई कल बाइबल में देखे तो उसे वही लफ्ज मिले जो मैंने पढ़े। वो कहते खुदावंदे यसूओ मसीह यानी हजरत ईसा नागहा अचानक कैद खाने में पुकार पुकार पुकार, 3 दफा लफ्ज आया, पुकार 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 के कह रहे थे एली एली लेमा शबक्तनी। मैंने बिल्कुल बाइबल के लफ्ज पढ़े। खुदावंद यसूओ मसीह जिंदान में पुकार 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 के कह रहे थे एली एली लेमा शबक्तनी। बाकी बाइबल उर्दू में लिखी है, ये सतर अबरानी जुबान की है। जैसे हमारे कुरान में अलफ लाम मीम अलफ लाम रा है, ऐसे बाइबल में कुछ जुमले ऐसे जो ईसाई कहते इसका इल्म हमारे पास नहीं। एली एली लेमा शबक्तनी ये अबरानी जुबान का जुमला है। इसे उर्दू में करो तो या अली मदद बनता है। मुझे सवाल हुआ तो मैं जवाब दे रहा हूं। इसे कहते हैं या अली मदद। अगर कोई कहे कि इसकी दलील आपके पास क्या है तो लफ्ज आया है बाइबल में एली। नहजुल बलागा में मेरे मौला अली का खुतबा है। अली फरमाते हैं मैं वो हूं जिसे अंजील में एलिया कहा जाता है, ज़बूर में अवी कहा जाता है, तौरात में तवी कहा जाता है, कुरान में अली कहा जाता है। लिहाजा हजरत ईसा कह रहे थे एली एली लेमा शबक्तनी। ये उर्दू में या अली मदद, अरबी में है नादे अली। बात समझ में आ गई थी? इससे आगे पढ़ें। इससे आगे बाइबल लिखती है कि जब खुदावंद यसूओ मसीह ने ये पुकारा तो अचानक एक नूर जिंदान में आया, उसने ईसा को अपनी लपेट में लिया। वो नूर आसमान की जानब उड़ा। 12 हवारियों ने जाते हुए ईसा को देखा। अब ईसा दुनिया से गायब हो रहे हैं। आखिरी बात जो ईसा दुनिया में कह के गए वो हवारियों ने सुनी, लोगों को बताई। आखिरी बात को उन्होंने गलत समझा।
जब ईसा जा रहे थे तो बाइबल में कहते हैं कि हवारियों ने कहा, ऐ खुदावंद यीशु मसीह तू कहां जा रहा है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप मुझे लेने के लिए आ गया है, मेरा बाप मुझे लेने के लिए आ गया है। ईसाइयों ने इससे ये तावील बना ली कि जो लेने के लिए आया था वो अल्लाह था और ईसा को लेके चला गया। इसलिए उन्होंने कहा अब हमारा यकीन है, ईसा हमें जाता हुआ बता के गया था कि मुझे अल्लाह लेने आया है और वो मेरा बाप है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने लास्ट वीडियो में जब ये कहा है कि भाई वो लोग ईसा के बारे में जो मर्जी कहते रहे, हम किसी ईसा को नहीं मानते, तो फिर हमें इस चीज के बारे में रिएक्ट नहीं करना जब वो ईसा की बात करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वीडियो में वो सिर्फ ईसा वर्ड यूज नहीं कर रहे, उसमें इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह, बकायदा खुदावंद यीशु अल मसीह की बात की जा रही है और बाइबल को कोट किया जा रहा है। आप लोग जो अपनी तरफ से अपने जो वाकयात बनाते रहते हैं ईसा के बारे में, आप बनाते रहे बेशक। जैसे वो कुछ अरसा पहले एक और मौलवी साहब हैं, उन्होंने कोई ईसा के बारे में वाकया दिया था कि भाई उनका घर नहीं था, जो है उनके 1000 साल वलीमे की बात उन्होंने की थी। उस पे भी वो बात ईसा की कर रहे और मन घड़त कोई कहानी बना रहे, तो बनाते रहे, बाइबल से रेफरेंस, बाइबल से कोट नहीं कर रहे। लेकिन इन मौलवी साहब ने बकायदा बाइबल से कोट किया जा रहा है इसको, और इसको लिंक किया जा रहा है खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ। अब इन मौलवी साहब और इन जैसे तमाम जितने भी मौलवी साहिबान हैं जो यीशु अल मसीह की बात करते हैं और कभी ना कभी बाइबल को कोट कर रहे होते हैं, तो इन सब से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप एक चीज पे आप ईमान रखते हैं जी कि बाइबल जो है वो चेंज हो चुकी है, आप ये सोचते हैं कि बाइबल तब्दील हो चुकी है, तो फिर आप बाइबल को कोट करें ही ना। आपका बाइबल के साथ फिर लिंक ही नहीं है, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है बाइबल को कोट करने का, आप बात भी क्यों कर रहे हैं उसके बारे में? लेकिन ऑब्वियसली आपको जो है वो आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं उनको खुश करना होता है, उनसे वाह वाह सुननी होती है ताकि आपको मजीद लोग आपके फैंस बन सके और आपको ऐसे ही वाह वाह सुनने को मिले। तो आपने अपने आप को चैंपियन जाहिर करना होता है उनके सामने, और चैंपियन बन के आपने दिखाना होता है उनको कि देखो जी हमें ये भी नॉलेज है, ये भी नॉलेज है, ये भी इंफॉर्मेशन है, वो भी इंफॉर्मेशन है। बजाय उसके बदले में आप बेशक उनको गलत तर्जुमा बता रहे हैं, आप बेशक उसके बारे में गलत स्टोरियां, मन घड़त कहानियां और अपनी तरफ से ही कुछ तफसीरें निकाल के उनको बता रहे हैं। अगलों ने कौन सा देख के वेरीफाई करना है? अगलों ने कौन सा इतना टाइम है अगलों के पास कि वो जाएंगे घर और जाके वेरीफाई करेंगे कि ये बाइबल के अंदर कोई मत्ता की अंजील है भी या नहीं, जिसको मत्ती की अंजील बेसिकली कहते हैं। तो वो लोग वाह 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 करी जा रहे और खुश हो ही जा रहे हैं, तो उनको तो आपने खुश कर लिया। लेकिन शायद आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है कि आपके गलत तफसीर और आपके गलत तर्जुमों की वजह से शायद आपने सच्चे खुदा को नाराज कर दिया हो। या जहाँ पे आप लोग सारे बात करते हैं ना, वो दिखावा जो पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि मिनोरिटीज जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत खुश हैं और बहुत खुशहाल हैं और वो बहुत हैप्पी हैं और उनकी कभी भी दिल आजारी नहीं की जाती, जबकि रियलिटी से डिफरेंट है। क्योंकि हमें रोज जो है वो इन्विटेशंस मिलते हैं अपना मजहब छोड़ने की और दूसरा मजहब इख्तियार करने के, रोज इन्विटेशंस मिलते हैं। और जो आजकल मिनोरिटीज के साथ पूरे पाकिस्तान में हो रहा है वो तो किसी से डक्की चुपी बात है नहीं। ये कोई 90s का दौर तो है नहीं कि जहाँ पे एक इलाके में कोई बात हो रही होती थी और दूसरे इलाके वालों को पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ पे भी जो भी ज्यादती हो रही है वो सारी उसी टाइम आ जाती है फेसबुक पे। तो आप लोगों ने ये जो ढोंग रखा हुआ है ना कि पाकिस्तान में मिनोरिटीज जो है दे आर वेरी सेफ एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी लाइक एंजॉयिंग एवरी राइट ऑफ सिटीजन, तो ये तो आपका ढोंग जो है ना, इससे जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना तो आप बेसिकली मिनोरिटीज के दिल को हर्ट करते हैं, उनकी जो फीलिंग्स है उनको हर्ट करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदावंद यीशु अल मसीह का नाम आप ना लें, खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में कोई बात आप लिंक मत करें, स्पेशली बाइबल को कोट करके कोई बात ना किया करें। तो आपने हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में जो भी बात की है मैं उसको कंडेम करता हूँ, और इस वीडियो को देखने वाले जितने भी मसीही लोग हैं और इसको शेयर करने वाले जितने भी मसीही लोग हैं, हम सब इस वीडियो को इस आपकी बात से कंडेम करते हैं। और आप जैसे जितने मजीद बाकी सारे साहिबान हैं जो बाइबल को कोट करके गलत तफसीरें और गलत तर्जुमे बनाते हैं, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस तरह की अपना नाम को बढ़ाने के लिए और अपने फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए और अपने सामने बैठे हुए लोगों से वाह वाह और दाद वसूल करने के लिए दूसरी कम्युनिटीज को हर्ट ना किया करें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। खुदा हाफिज।